पूरे विश्वास के साथ जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुए जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर उठ के जाग के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। और आज सर्वत्र वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ज्ञान में, विज्ञान में, शिक्षा में, संस्कृति में, जीवन मूल्यों में, परंपराओं में। आज हम नहीं कहते, जमाना कहता है कि भारत की तो बात ही अद्भुत है। देखिए, हमने जो कई वर्षों पहले कहा था, सारे विश्व को संदेश हमारे ऋषियों ने दिया था, और वो संदेश था आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना जैसा मान, सर्वभूत हिते रता। ये अद्भुत सोच हमारा। अयम निजम परापेत्ति करुणा लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार का भाव है, और इतना उदार देश कहां मिलेगा। हमारे ऋषियों ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो ही सच नहीं है, तुम भी जो सोच रहे हो वो भी सच हो सकता है। करतल ध्वनि से माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। भाई वीडियो बहुत खुशी के क्षण है। गार्गिस विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वयं हस्त निर्मित चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को, मंचासीन अतिथियों को आज भेंट। युवा पीढ़ी के रोजगार के लिए कार्य कर रहे हैं। HCL कंपनी के लिए चयनित छात्राएं कुमारी मनु राजौरिया, साक्षी खड़गे, रानू मिश्रा, प्रतिज्ञा उपाध्याय, साक्षी कटारिया सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करेंगे। HCL कंपनी के एसोसिएट जनरल मैनेजर मिस्टर सजेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मान करेंगे। संस्थान द्वारा संस्कृत एवं आनुषंगिक विषयों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य में 5 प्राध्यापक पीठ की स्थापना की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है, कृपया इसका औपचारिक शुभारंभ करें। प्राध्यापक पीठ की स्थापना मध्य प्रदेश राज्य में संस्कृत व्याकरण, बैक्टीरिया एवं वायरस उपचार एवं बचाव, वेद तथा आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान और व्यापक अध्ययन को अग्रसर करने के प्रयोजन से महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान द्वारा उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर एवं रीवा के 4 स्थानों पर 5 प्राध्यापक पीठ स्थापित की जाती है। जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब मंच पर आमंत्रित है प्राध्यापक पीठ के नामांकित प्राध्यापक। महर्षि पतंजलि आयुर्वेद औषधि प्राध्यापक पीठ भोपाल, विषय होगा वायरस उपचार एवं बचाव, प्रोफेसर डॉक्टर उमेश शुक्ल। महर्षि कणाद आयुर्वेद औषधि प्राध्यापक पीठ ग्वालियर, अनुसंधान का विषय है बैक्टीरिया उपचार एवं बचाव, प्रोफेसर डॉक्टर KL शर्मा जी। महर्षि सुश्रुत आयुर्वेद प्राध्यापक पीठ रीवा, अनुसंधान का विषय है आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ जी। महर्षि पाणिनि व्याकरण प्राध्यापक पीठ उज्जैन,
अनुसंधान का विषय है संस्कृत व्याकरण। नामांकित प्राध्यापक प्रोफेसर डॉक्टर अखिलेश द्विवेदी जी। श्री अरविंदो वेद प्राध्यापक पीठ उज्जैन, अनुसंधान का विषय वेद, प्रोफेसर डॉक्टर गणेश प्रसाद द्विवेदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमारे बीच उपस्थित है इस नवनिर्मित भवन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्री जी.पी. मेहरा जी, अभियंता PIU, उनको भी हम मंच पर आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्मृति चिन्ह भेंट कर उनको भी सम्मानित करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्री, संस्कृति में संस्कृत है ही, बिना संस्कृत के संस्कृति हो ही नहीं सकती। और वो अपने कार्यों से सदैव संस्कृति को महत्व देती हुई एक नई दिशा देती है समाज को। मेरी बहन सुश्री उषा ठाकुर जी, जिनके नेतृत्व में बहुत कम समय में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान अपने कामों के माध्यम से यशस्वी हुआ है, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री भरत बैरागी जी, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं। योग आयोग के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी, नगर निगम के अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी, जिनको सम्मानित करके हम धन्य हुए, डॉक्टर चांद किरण सरूजा जी, हमारे विभाग की PS रश्मि अरुण समीची, बहन पुष्पांजलि जी। पुष्पांजलि जी वेद जी की केवल पत्नी नहीं है, वो अपने कामों से जानी जाती है। अभय जी, धनराजू जी, बिरजुला जी, यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठगण, देवियों, सज्जनों और मेरे यशस्वी हो रहे भांजे और भांजियों, मैं क्षमा चाहता हूं, आज बहुत देर से आ पाया, लेकिन गलती मेरी नहीं है, मौसम आज बेईमान हो गया। मैं अलीराजपुर, फिर मनावर और वहां से आके इंदौर पहुंचा तो पायलट ने कहा मौसम बहुत खराब है और ऐसे में उड़ना लगभग असंभव लग रहा है। मैंने पायलट साहब को थोड़ा सा पटाया और मैंने उनसे कहा कि संस्कृत संस्थान का हमारा कार्यक्रम है, भवन का लोकार्पण है और 2 बार कार्यक्रम टल चुका है, इसलिए कुछ भी दाएं बाएं करके आज तो निकाल दो। तो उनने बिठा के जब विमान उड़ाया और काफी घुमा फिरा के लाए, लेकिन विमान केवल चल नहीं रहा था, झूले जैसा कभी नीचे जा रहा था, कभी ऊपर आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, नीचे तेज गति की हवाएं चल रही थी। तो जैसे तैसे हम भोपाल एयरपोर्ट पे उतरे और उतरने के बाद बारिश भी और इतनी तेज हवा कि एयरपोर्ट रोड पे ही पेड़ गिर गए, तो जिसके कारण फिर रास्ता बदल के हमको स्टेट हैंगर जाना पड़ा और बाद में फिर नगर निगम की टीम आई, उन्होंने पेड़ हटाया, तब जाके मैं यहाँ पहुंच पाया। लेकिन देरी तो देरी है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मन आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ है। अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है भारत, और आज मैं पूरे विश्वास के साथ, जो कभी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुए जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर उठ के जाग के खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। और आज सर्वत्र वो होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ज्ञान में, विज्ञान में,
शिक्षा में, संस्कृति में, जीवन मूल्यों में, परंपराओं में आज हम नहीं कहते, जमाना कहता है कि भारत की तो बात ही अद्भुत है। देखिए, हमने जो कई वर्षों पहले कहा था, सारे विश्व को संदेश हमारे ऋषियों ने दिया था, और वो संदेश था आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना जैसा मानो, और सर्वभूत हिते रता। ये अद्भुत सोच हमारा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना, लेकिन वो भी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध नहीं रोक पा रहा। हमारे ऋषियों ने ये भाव बहुत पहले प्रकट कर दिया था, अयम निजम परापेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदैव कुटुंबकम। सारी दुनिया एक परिवार का भाव है, और इतना उदार देश कहां मिलेगा। हमारे ऋषियों ने कहा कि मैं जो कह रहा हूं वो ही सच नहीं है, तुम भी जो सोच रहे हो वो भी सच हो सकता है। और ये सब विचारों का आदर करने वाला हमारा देश। भगवान को मानो, ठीक है, और उनमें भी साकार मानो, मूर्ति में तो भी ठीक है। किसी ने कहा भगवान तो सृष्टि के कण-कण में है, वो मूर्ति में कैसे आएगा, वो तो निराकार है। बोले तुम भी ठीक हो, साकार भी ठीक, निराकार भी ठीक। एक चारवाक जी आगे जिनने कहा वो होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं, बेकार की बात है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्जन्म कुतो। बोले सब बेकार की बात है, जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके भी घी पियो। शरीर तो माटी में मिलने वाला, पुनर्जन्म का होता है। उनको भी सूली पे नहीं चढ़ाया भारत ने। हमने देखा कि जरा भी किसी ने अगर असहमति व्यक्त की तो सूली पे चढ़ा दिए गए, लेकिन भारत ने कहा अरे वाह, एक नया विचार दिया, जड़वादी विचार। ये भी महर्षि है, महर्षि चारवाक, ये हमारी धरती है। इतना उदार हमारा सोच, इतनी उदार हमारी परंपराएं, सचमुच धन्य ये धरती। बारंबार मैं इसको प्रणाम करता हूं। और भारत का ज्ञान, विज्ञान, वो सब संस्कृत में है। देखिए, संस्कृत विश्व भाषा है, बाकी भाषाओं की जननी है, सबसे वैज्ञानिक भाषा है। एक बात है, अनेकों बार सिद्ध हो चुका है। मैं किसी दूसरी भाषा का अनादर नहीं कर रहा, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि संस्कृत में कहीं नहीं। यह हमारा दुर्भाग्य के कुछ लोगों ने कर्मकांड की भाषा मान ली, लेकिन आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने फिर यह स्थापित कर दिया है कि केवल कर्मकांड की भाषा नहीं, विज्ञान की भाषा भी है। और हमारे सामने वो बेटियां बैठी है, संस्कृत भी पढ़ी, संस्कृत में भी पढ़ी, लेकिन ज्ञान और विज्ञान में भी उतनी ही उत्कृष्ट है कि कंपनियों ने हाथों हाथ उनको अपने हाथ लिया है। एक नई दिशा देने वाला काम है। और इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि क्या फायदा, संस्कृत पढ़ के क्या करेगा या क्या करेगी, वो अब सोच लें कि संस्कृत पढ़ के भी सब कुछ किया जा सकता है, और बेहतर तरीके से और अच्छे ढंग से। हमारा गार्गी तो गजब ढा रहा है। बेटियों की प्रतिभा आपने देखी,
और इसलिए वो इनकी जगह वगैरह नहीं छीननी और बड़ा बनाना है, 210 से आगे ले जाना है हमको। कितना कह रहे थे आप? 500। ऐसी विद्वान बेटियां पढ़ के निकलेंगी तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इस काम को हमको आगे बढ़ाना है। मतलब बहुत विस्तार में न जाते हुए आपने भरत जी जो 3-4 चीजें कही, एक गार्गी को, क्योंकि गार्गी में पढ़ना चाहती बेटियां, आप बता रहे थे कि प्रतीक्षा कर रही कि कब वो अवसर मिले, इसलिए 210 से बढ़ा के 500 तक हमको स्थान सुनिश्चित करने हैं। उसके लिए आवश्यक कार्रवाई हम सब करेंगे। आपने संस्कृत आधारशिला योजना का अनुमोदन की बात कही है, तो यही बैठक मान लो आप तो। और हम अध्यक्ष के अनुमोदन जिले से अब जाओ विकास खंड तक। जिले में प्रारंभ करना ठीक था, लेकिन आगे तो बढ़ नहीं है ना। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे हम विकास खंड के नीचे भी जाएंगे। आपने आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाने वाली बाबत भी बात कही है। अभी उत्कृष्टता के केंद्र के पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गार्गी की स्थापना थी। 5 शासकीय आदर्श संस्कृत विद्यालय संचालित है और बाकी भी हम क्रमबद्ध तरीके से क्रमशः प्रारंभ करेंगे। तो बैठ के ठोस रणनीति हम लोग बनाएंगे ताकि काम किया जा सके। देखो, अपना योग धूम मचा रहा है इस समय। एक जमाना था तो पता चला कुछ लोग केवल, और उनमें भी रिटायर बूढ़े, वही थोड़ा बहुत योग कर ले फुर्सत में है तो आसन वासन वही करे। शाखा में तो होता, लेकिन मैं जब बचपन में 2-3 लोग अपने आप प्रसिद्ध थे कि फलाने जी योग करवाते हैं। लेकिन आज योग घर घर में है साहब, पूरी दुनिया में, और लगभग 200 देश योग कर रहे हैं। योग योगा हो गया है। अच्छा, अपना देश भी कुछ मामलों में थोड़ा विचित्र है। जब दुनिया स्वीकार कर लेती तो हम भी चल देते कि नहीं हम तो बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत प्रसन्नता का विषय है। मेरा पूरा विश्वास, और आज मैं यहां खड़े होकर कहने का साहस कर रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति का के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो अपना भारत कराएगा, ये देश। और वैसी शिक्षा और वैसे संस्थान तैयार करना आवश्यक है। और उस दिशा में सचमुच में भरत जी, आप और पूरी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। इसलिए मैं एक बार फिर आपको और पूरी टीम को बधाई देता हूं। संस्कृत भवनम का आज लोकार्पण करके मैं अत्यंत प्रसन्न हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यह भवन संपूर्ण देश को एक नई दिशा देने में समर्थ और सक्षम सिद्ध हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अब समस्त मंचासीन अतिथियों, उपस्थित जनों का आभार प्रदर्शन हेतु ससम्मान आमंत्रित है निदेशक महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान। माननीय मुख्यमंत्री, हम आपके आभारी हैं इस कार्यक्रम के लिए। और माननीय संस्कृत मंत्री उषा ठाकुर जी, आप इस कार्यक्रम में अपना समय निकाल कर आए, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम आभारी हैं हमारे चेयरमैन साहब के, उन्होंने ये पूरे कार्यक्रम की संकल्पना की और इस कार्यक्रम को आयोजित किया। हम आभारी हैं मंचासीन श्री किशन सूर्यवंशी जी, अध्यक्ष नगर निगम,
हमारे आयोग, मध्य प्रदेश योग आयोग के अध्यक्ष श्री वेद प्रकाश शर्मा जी और दीदी पुष्पांजलि शर्मा जी जो इंडियन योग एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, और हमारे योग से निरोग कार्यक्रम जो हमने किया था जिसमें 3 लाख लोगों को सम्मिलित किया था, वो उन्हीं के नेतृत्व में पूरा हुआ था। हम उनके बहुत बहुत आभारी, उन्होंने समय निकाला। हम आभारी हैं हमारे प्रमुख सचिव जिनके नेतृत्व में पूरा विभाग हमारा एक होकर चलता है, माननीय श्रीमती रश्मि अरुण सभी मैडम का। और हम आभारी हैं आदरणीय आयुक्त श्री अभय वर्मा जी के और आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र श्री एस धनराजू जी के, कि जिन्होंने अपने समय में से निकालकर यहाँ पर इस संस्कृत के लिए समर्पित किया। हम आभारी हैं ब्रजुला सचान जो यहाँ की पार्षद हैं इस क्षेत्र की, और लगातार हमारे इस संस्थान के लिए मतलब एक उसका कनेक्शन भी था, तो उन्होंने कल लग के लगातार 2 इंची का लगवा दिया। उन्होंने, हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके। डॉक्टर चांदकिरण सलूजा जी जो कि हमारे लिए एक मेंटर के रूप में काम करते हैं, और जिन पुस्तकों का विमोचन आज किया गया है 1 से 8 तक, वो उन्हीं के द्वारा निर्मित की गई है। उनने और बहुत कम समय में निर्मित की, और ये वो एनसीईआरटी के भी प्रभारी रहे हैं पहले, तो उनका पूरा ज्ञान उसमें है और हमको इसका लाभ मिला है। हम उनके पुनः आभारी हैं। हम आभारी हैं विभिन्न मेडिकल कॉलेज, जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हैं, उनसे आए हुए प्रोफेसर्स के, विशेष रूप से डॉक्टर उमेश शुक्ला मेडिकल कॉलेज भोपाल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ मेडिकल कॉलेज आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज रीवा, और श्री शर्मा जी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ग्वालियर जो उस पीठ में थे। इसके अलावा पढ़ेनी विश्वविद्यालय से श्री द्विवेदी जी जिनको प्रोफेसर उस चेयर का बनाया गया है। हम साथ में आभारी हैं उन सभी हमारे सामान्य सभा के जो सदस्य हैं जो आज उपस्थित हुए इस बैठक के बाद में, इसके बाद में 10वीं बैठक है उनकी, और विभिन्न संगठनों से आए लोग जो संस्कृत के प्रति अनुरागी हैं, वो संस्कृत के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, उन सभी के हम हृदय की गहराइयों से केंद्रीय संस्कृत संस्थान के निदेशक डॉक्टर पांडे साहब के जो यहाँ उपस्थित हैं, हम उनके भी आभारी हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का सर हमको हमेशा सहयोग मिलता रहता है, हमेशा उसमें। एक बार पुनः जो सभी HCL कंपनी के जो निदेशक CEO हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के, उनके भी आभारी हैं, उनकी टीम के, और सभी बालकों के जो प्रतिभाशाली हैं जो आज उपस्थित हुए छोटे से नोटिस पर, और साथ में उन सुधीजनों के जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बैठक के बाद में ऊपर से साधारण सभा की बैठक है जिसमें जो सदस्य हैं वो तीसरे फ्लोर पर सर पहुंचना है। हाँ, और जो सामान्य सभा के सदस्य उनको 3rd फ्लोर पर, कृपया समय कम है क्योंकि अच्छा माँ सरस्वती के श्री चरणों में नमन। महर्षि पतंजलि के श्री चरणों में नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे बालक जिन्होंने यह स्वप्न आज से 15-16 साल पहले देखा था, वह बीजारोपण जिनके हाथों से बीज रोपित हुआ था, वह आज समाज को शीतल वायु देने के लिए सक्षम और एक शिशु अवस्था से युवावस्था की ओर प्रस्थान कर रहा है। ऐसे हमारे यशस्वी जननायक, हम सबके पालक आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जिनके उत्कृष्ट चिंतन दूरदर्शिता से जो यह संस्थान निर्मित हुआ था, आज ये समाज में अपनी उपादेयता सिद्ध कर रहा है। और बहुत प्रसन्नता यह है कि महोदय ने ही जो बीजारोपण किया था, जिस बीज को रोपित किया था, आज वो वटवृक्ष के रूप में है। और आज उसके भवन में मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे भारत में किसी भी संस्कृत संस्थान के पास ऐसा भवन नहीं है और ऐसी सुविधा भी नहीं है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पालक, हमारे आदर्श का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। माननीय वेद प्रकाश जी शर्मा जो योग आयोग के अध्यक्ष हैं, उनका स्वागत करता हूं। किशन जी सूर्यवंशी,
माननीय श्रीमती रश्मि अरुण समी जी, माननीय अभय वर्मा जी, माननीय धनराजू जी, माननीय चांदकिरण शर्मा सलूजा जी, श्रीमती मंजुला संचान और पुष्पांजलि भगिनी का सबका और आप सभी भाई और बहनों में सबका आपका हृदय से आभार और स्वागत वंदन करता हूँ। हाँ, क्षम्यताम मेरी दीदी उषा दीदी जो मातृवत है हमारे लिए, उनका भी मैं हृदय से आभार क्षमा चाहूँगा, क्रम को मैं विस्मृत हुआ हूँ। मित्रों, आज हम इसलिए प्रसन्न हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार के संस्थान की कल्पना करी थी, जो एक आदर्श मध्य प्रदेश हो और जो संस्कृत के प्रति लोगों की जो अवधारणा थी कि संस्कृत पढ़ करके छात्र क्या करेगा, संस्कृत पढ़ करके वो कर्मकांड करेगा, वो भागवत करेगा, किसी मंदिर में जाकर के पुजारी बनेगा, इस सब भ्रम को दूर करने में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान ने एक कदम आगे बढ़ाया है। गत 2021 में माननीय सलूजा जी के निर्देशन में, अध्यक्षता में पाठ्यक्रम समिति बनाई नई शिक्षा नीति को लेकर के, जो नई शिक्षा नीति कहती है कि आत्मनिर्भर छात्र बने और भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के अनुसार शिक्षण होकर के वो अपना जीवन यापित करें। इस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर के 2021 में जुलाई में हमने पाठ्यक्रम समिति बनाई और अगस्त सितंबर में हमने वो पाठ्यक्रम हमारी पाठशालाओं में लागू हो गया। में ही जा रहा है, अन्य समाज उससे छूटता जा रहा है। लेकिन इस पाठ्यक्रम में भाई साहब आधुनिक संस्कृत विज्ञान के साथ भारतीय विज्ञान का 30 अंकों का हमने समायोजन किया। जो आधुनिक गणित पहली से 12वीं तक जो गणित पढ़ता है छात्र, उस आधुनिक गणित के साथ हमने वैदिक गणित उसमें समायोजित किया। इससे 2 लाभ हुए भाई साहब। अभी जो 5 छात्रा हैं हमारे सामने हैं, इन छात्राओं ने उस माध्यम से पढ़ करके अपने आप को ये सिद्ध किया कि संस्कृत कतई बेरोजगार वाली भाषा नहीं है और संस्कृत ही है जो एक हाथ में अस्त्र और एक हाथ में शस्त्र, यानी संस्कृत पढ़ने वाला डॉक्टर भी बनेगा, क्योंकि हमने विज्ञान के साथ भारतीय विज्ञान जोड़ा है, गणित के साथ वैदिक गणित जोड़ा है। और इन सब के साथ सबसे अच्छी बात है कि वो एक कोई न कोई कौशल सीखेगा। और ये जो आवासीय विद्यालय की 210 बालिका हैं, 210 बालिकाओं का जैसे हमारे संस्कृत में कहा गया है, योजकस्तत्र दुर्लभः अयोग्य पुरुषः नास्ति, तो वो हमारे शिक्षकों ने, गार्गी के शिक्षकों ने उसको करके दिखाया। हर छात्रा के हाथ में कुछ न कुछ कौशल है और वो पढ़ने के साथ अपने उस कौशल को भी विकास कर रही है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न है, आत्मनिर्भर भारत, मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश, गौरवमय मध्य प्रदेश, भय मुक्त मध्य प्रदेश, समरस मध्य प्रदेश, तो ये सब का परिपूर्ति करने के लिए संस्कृत संस्थान कटिबद्ध है और उसके लिए आगे जा रहा है। आज बड़े हर्ष का विषय यह है कि कोई भ्रम था कि यह संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की भाषा है और उसके अलावा नीचे नहीं है। भाई साहब, आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 210 बालिका हैं, ये मध्य प्रदेश के कोने कोने से आई है। बालाघाट से हैं, डिंडोरी से हैं, रतलाम से हैं, अलीराजपुर से हैं, श्योपुर से। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां से उस विद्यालय में बालिकाएं नहीं है। और बड़ा ये होता है कि आज हमारे पास स्थान नहीं है उसके लिए। करीबन 1500 बेटियां अभी भी उसमें वेटिंग हैं, जिनका हम उसमें प्रवेश नहीं दे पा रहे हैं। तो ये संस्कृत की उपादेयता है, समाज ने स्वीकार किया है इसको और वहां आज समाज में दिख रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में डिंडोरी में जो वनवासी अंचल है, देखिए, भारत को हम सक्षम बनाना चाहते हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और भारत को समरस भारत बनाना चाहते हैं, तो हम संपूर्ण वर्ग को जोड़े बिना ये संभव नहीं है और ये संस्कृत ही कर सकती है। और इसका परिणाम ये मिला कि डिंडोरी में जो वनवासी क्षेत्र में आवासीय विद्यालय चल रहा है, उसमें उन बच्चे जो हिंदी नहीं बोल पाते थे, आज वो संस्कृत में संभाषण करते हैं और वो अन्य विषयों में भी आगे बढ़ रहे हैं। भाई साहब, जुलाई में हम लोगों ने जैसे ही आए 2021 में, आपने योग से निरोग कार्यक्रम किया और जिससे 3 लाख लोगों तक पहुंचे और कैसे समाज में योग की उपादेयता बने। तो इसके लिए महर्षि संस्कृत संस्थान ने, जो इसके अंतर्गत योग शिक्षण केंद्र है, वहां से हम लोगों ने योग क्लब का गठन किया कि क्यों ना उन बच्चों में हम जाएं जो बच्चे अभी नैतिकता से दूर हो रहे हैं, जो अनुशासन से दूर हो रहे हैं, तो उनको कैसे लाया जाए। तो हमारे संस्थान ने मिलकर एक पाठ्यक्रम बनाया और हम लोगों ने योग क्लब बनाया। भाई साहब, 7500 योग क्लब है, 3 लाख छात्र उससे जुड़े हुए हैं और पहली बार
हमने स्कूल से लेकर राज्य स्तर तक की प्रतियोगिताएं करी और उसमें इतने बच्चे निकल के, योग्यता निकल के आई कि वो कहने पर लगता है कि यह है हमारा भारत। और उसके साथ संस्कृत संभाषण अनिवार्य है। ये उन छात्रों में आया और इस बार के संस्कृत सप्ताह जो माननीय भाई साहब ने उसका उद्घाटन किया था, 6.5 लाख समाज की उसमें सहभागिता रही और लोगों को लगा कि हाँ, संस्कृत सिर्फ कर्मकांड की भाषा नहीं है, ये सांस्कृतिक भाषा है, समाज को जोड़ने की भाषा है और ये राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने की भाषा है। भाई साहब, एक और विषय, अभी समालखा में पूरे राष्ट्र की एक बैठक हुई शिक्षकों की और अपने संगठनों की, और वहां पर ये विषय आया कि कहाँ कैसे कैसे चल रहा है। तो हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हम LKG UKG से संस्कृत कक्षाओं का आरंभ कर चुके हैं। और बहुत प्रसन्नता ये होती है कि अभी गत माह हमारे शिक्षा मंत्री शाजापुर जिले के उत्कृष्ट विद्यालय में गए, जहाँ छोटी छोटी बालिकाएं, 2-2.5 साल की बालिकाएं, जब वो संस्कृत में बोलते उन्होंने पूछा तेरा नाम क्या है, तो बालिका ने कहा मम नाम फातिमा। तो एक अलग प्रकार का, 5-6 बालिकाएं ऐसे जो उंगली पकड़ के उनके अभिभावक लेके आ रहे, क्योंकि वो बालिका घर में कहती है मम पिता देवता मम माता देवता। और इस प्रकार का जो वो अनुशासन और जो संस्कार संस्कृत से सीख रही है, वो निश्चित ही हमारा मध्य प्रदेश सबसे आगे है। और एक और कहते हुए हर्ष विषय होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो चिंतन है, जिस राष्ट्र की कल्पना है, जिस समाज की कल्पना है, उस कल्पना के अनुरूप नई शिक्षा नीति के तहत LKG UKG से जो कक्षाएं आरंभ हुई है, अभी उत्तराखंड सरकार ने 4700 स्कूलों में लागू करने के लिए एक प्रपोजल हमको बोला फोन करके, और बोला कि आपके यहाँ का जो डिजाइन है हमको दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ राज्य भाषा संस्कृत है, तो हम इसको कैसे लागू करें। और ये चेन्नई में अभी अखिल भारतीय बैठक हुई थी, समीक्षा योजना बैठक, और उसमें जब ये विषय रखा तो मेरे को लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी के जो नेतृत्व में और जिनके यशस्वी कृतित्व और व्यक्तित्व में, जो कर्मशील हमेशा समाज के लिए चिंतित रहते हैं, उनके निर्देशन में मध्य प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बन रहा है जो नई शिक्षा नीति को अक्षरशः लागू कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह वो प्रदेश है जो उत्तर से कृष्ण आते हैं और यहाँ मध्य प्रदेश में शिक्षा का ग्रहण करते हैं, और दक्षिण से आद्य गुरु शंकराचार्य आकर के यहाँ पर दीक्षित होते हैं, और दोनों ही विश्व प्रसिद्ध हैं। मैं तो माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि तीसरे हमारे मुख्यमंत्री जी हो जो इस दिशा में आगे बढ़े और आने वाले कई वर्षों तक समाज ये स्मरण करे कि ये संस्कृत के प्रति किस प्रकार से इनका समर्पण था, कैसा चिंतन था, जिसको लेकर के आज राष्ट्र के प्रति लोगों का ये बना है। ये संस्कृत समरस भारत बनाएगी, समरस मध्य प्रदेश बनाएगी, दायित्व का बोध कराएगी, चरित्र का निर्माण कराएगी, और हम सशक्त मध्य प्रदेश को बनाएंगे। और यही आगे जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः मैं हृदय से आभार प्रदर्शन करता हूं कि जिन्होंने बहुत व्यस्ततम समय में से भी हमारे लिए सदैव एक आशीर्वाद मुद्रा में रहते, एक पालक पिता की भांति। हम तो रो रो के जो बोलते हैं तो हमको सब मिल जाता है। तो निश्चित ये संस्कृत का जो वटवृक्ष समाज में स्थापित हुआ और स्कूलों की और नए पाठ्यक्रम की जो श्रृंखला हुई है, वो मध्य प्रदेश को सक्षम मध्य प्रदेश बनाएगी। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि योग, ज्योतिष और इन सब जितने भी समाज उपयोगी जो पाठ्यक्रम है, उनको हमने व्यावसायिक पाठ्यक्रम के रूप में लिया है, और जो छात्र हमारे यहाँ पढ़ रहा है वो उसके साथ कोई न कोई एक पाठ्यक्रम पढ़ेगा और वो आगे उसको अपनी दक्षता में हासिल करेगा। ऐसा ही उज्जैन की जो वेदशाला है, उस वेदशाला को भी संस्कृत के साथ जोड़ा और एक खगोल डिप्लोमा बनाया है। छात्रों में भारतीय खगोल के प्रति कैसे उनकी वो रुचि बने, इसके लिए खगोल क्लबों का विद्यालयों में गठन किया गया है, और वो खगोल क्लब के माध्यम से क्लब गठित हो चुके हैं। इस प्रकार का ये जो 2 वर्ष में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के चिंतन और जिनके कुशल नेतृत्व में हम सब जिनके वट वृक्ष की छांव में जो काम किया है, वो निश्चित ही समाज को आज उपयोगी लग रहा है और उसका प्रतिफल दिख रहा है। और बहुत खुशी मेरे को ये होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही इस संस्थान का गठन किया गया था, नामकरण किया गया था, और आज वो संस्थान वो मध्य प्रदेश से लेकर कर पूरे भारत में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर रहा है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का ही हम सब पर आशीर्वाद है, और आप सबको पुनः में माननीय मुख्यमंत्री जी का संस्थान परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं, और इसी प्रकार आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। भारत माता की जय। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।
बहुत बहुत धन्यवाद।